आइए मित्रों, आज हम लोग जानते हैं काला पानी की सजा। बहुत बार चर्चा में रहती है। जब भी आप आधुनिक भारत का इतिहास, औपनिवेशिक कालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पर जब हम क्रांतिकारियों को दी गई यातनाओं पर बात करते हैं तो देखते हैं कि काला पानी सजा कई बार चर्चा में होती है। तो इसके नाम से ही पता है, सजा है अर्थात पनिशमेंट है, दंड है। तो ये अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को दिया जाने वाला एक दंड था। तो मोटे तौर पर तो आप ये जान लीजिए कि ये एक पनिशमेंट है, लेकिन ये अपनी क्रूर अमानवीय दंड के लिए स्पेशली जाना गया और एक निश्चित स्थान पर यह दंड दिया जाता था। तो उसे आज हम लोग जानेंगे। हम लोग आगे जाने काला पानी की सजा, उसके पहले ये जानना जरूरी है क्योंकि कई बार लोग एक ही समझ लेते हैं, काला पानी विवाद और काला पानी सजा। तो देखिए, काला पानी विवाद एक क्षेत्र है, क्षेत्रीय विवाद है भारत और नेपाल के बीच। देखिए इस मैप में आपको दिख रहा होगा, ये सर्किल एरिया में वो एरिया है जहां पर 3 देशों की सीमाएं एक साथ मिल रही हैं। चाइना है, भारत है और नेपाल। भारत के राज्य की बात करें तो ये उत्तराखंड राज्य है और यहां पर इस सर्किल एरिया में जो एरिया है उसी को कहते हैं काला पानी क्षेत्र। और इस काला पानी क्षेत्र पर भारत अपना दावा करता है कि ये हमारा क्षेत्र है और नेपाल अक्सर इसे अपने मानचित्र में दिखा करके विवाद बनाए रखता है। तो ये है काला पानी विवाद और हम लोग बात कर रहे हैं काला पानी सजा की। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। वो पनिशमेंट है, दंड है, और ये क्या है, ये एक क्षेत्र है और क्षेत्र का विवाद है। काला पानी सजा को जानने के लिए आपको जानना होगा सेल्युलर जेल को। इस सेल्युलर जेल का निर्माण अंग्रेजों ने 1897 में प्रारंभ किया था, जो 1906 में बनकर तैयार हुआ था। यह सेल्युलर जेल अंग्रेजों ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक द्वीप पोर्ट ब्लेयर, जो आजकल हमारे केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, वहां स्थापित किया था। और अंग्रेजों ने स्थापित करने में इसे खास एक आर्किटेक्ट का प्रयोग किया। माने ये इसका निर्माण जो बनाया गया है, देखिए ऑक्टोपस के सरीखे 8 इसके ब्रांचेज हैं। इस तरह से इनमें कोठरियां बनी थी और इसके चारों ओर 4 दीवारी। वर्तमान में इसके केवल 3 ब्रांचेज, ये शाखाएं शेष हैं, अवशेष हैं। और इसकी एक खास बात और थी कि ये जो कोठरी थी, इन कोठरियों की लंबाई चौड़ाई 15 बाई 8 और कोठरी में, प्रत्येक कोठरी में एक एक कैदी को रखा जाता था और कोठरी में 3 मीटर की ऊंचाई पर क्या लगे होते थे, रोशनदान मिलते थे। एक एक कोठरी में एक रोशनदान, लेकिन वो भी 3 मीटर की ऊंचाई पर। ऐसा इसलिए जिससे कैदी आपस में बात न कर पाए। तो देखिए किस प्रकार से यहां की कैद को कितना एकांत और कितना कठिन कर दिया गया था। और ये जो बनाया गया वो द्वीप पर बनाया गया। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के चारों ओर क्या है, पानी है। तो देखिए ये पानी का ऐसा क्षेत्र जिसके जहां पर एक जेल है और चारों ओर पानी। कैदी अगर निकल के भागना भी चाहे तो यहां से निकल के भाग नहीं सकता है। इसीलिए देखिए इसकी 4 दीवारी की ऊंचाई भी अंग्रेजों ने अपने आर्किटेक्ट में कम रखी थी, क्योंकि उन्हें पता था और सब जानते हैं कि यहां से कैदी एक बार लांग भी जाए तो जाएगा कहां, चारों ओर तो पानी पानी है, समुद्र है, तो इससे बाहर नहीं जाया जा सकता था। और अगर कोई गया तो सिर्फ और सिर्फ मृत्यु। तो जिन लोगों को इस सेल्युलर जेल में भेज दिया जाता था अपना कारावास काटने के लिए, उसे ही बोलते थे क्या, काला पानी की सजा। और इस जेल का नाम स्पेशली जेल जेल इसलिए रखा गया था क्योंकि यहां प्रत्येक कैदी को अलग अलग सेल, अलग अलग कोठरी में रखा जाता था। 600 से भी ज्यादा कोठरियां इस जेल में बनी थी। अब यूं तो देखा जाए तो पूरा भारत में जो ब्रिटिश उपनिवेश का अंग्रेजों का इतिहास है, वो पूरी तरह से भारत पर अत्याचार का ही इतिहास है। लेकिन सेल्युलर जेल की ये कोठरियां, ये दीवारें भारतीयों पर किए गए यातना का मूक और प्रत्यक्ष गवाह है। काला पानी की बात करें तो काला शब्द यहां काल से प्रेरित है, अर्थात मृत्यु से प्रेरित है, क्योंकि इतना अमानवीय और क्रूर सजा में मृत्यु ही हाथ आती थी। उसके बाद जो जिसको सजा यहां मिल गई और जो यहां भेजा गया, फिर मृत्यु होती थी। हमारे क्रांतिकारी वीडी सावरकर, जिन्हें अंग्रेजों ने दोहरे आजीवन कारावास से दंडित किया था, उन्हें भी यहां की जेल की कोठरी में ही रखा गया था। और उस कोठरी में जेल कारावास के दौरान ही उन दीवालों पर अपना एक काव्य संग्रह वीडी सावरकर महोदय ने लिख डाला था। हालांकि जब वो बाहर आते हैं तो वो फिर से अपना काव्य संग्रह पांडुलिपि में लिखते हैं।
तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो ये है काला पानी सजा, माने सेलुलर जेल में जिन्हें कारावास काटना होता था उसे ही क्या बोलते थे, काला पानी की सजा।